राइट, आप सुन रहे हैं और आज हमारे साथ देसी ट्रीटमेंट में मौजूद हैं डॉक्टर फराह नाज। और जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर फराह नाज आज हमारे जो बालों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट का है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग अच्छे खासे बाल लेकर आते हैं लेकिन गंजे होकर वापस जाते हैं। तो उसका आज हम निकालेंगे कि किस तरह से हल निकाला जा सकता है। डॉक्टर फराह बताएंगी हमें। हेलो डॉक्टर फराह। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, हमेशा की तरह खुशबाश। अच्छा, मुझे आपका ये जुमला बड़ा अच्छा लगता है, ये मैं बहुत अच्छी ऐसा होना चाहिए, है ना? और बताइए, हाँ, कैसा मौसम है वहाँ का? यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म और आजकल हवाएं चल रही हैं काफ़ी। तो वो वैसे तो मतलब अच्छा लगता है कि हवा चल रही है, लेकिन उसके साथ उड़ती है बहुत सारी मिट्टी और वो फिर आंखों में और मुंह पे और बालों में इधर उधर जाके घुस जाती है। तो वो प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। उसके साथ साथ फिर आपको साइनस का इशू भी हो जाता है अगर हाँ। आपको ये मिट्टी का प्रॉब्लम है। और आजकल तो आपको पता है, वैसे ही जो कोरोना चल रहा है उसमें ज्यादा डेंजरस तब होता है जब आपको ब्रीथिंग लेस होने लगता है, यानी सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होता है। और अगर डस्ट आपको ये प्रॉब्लम करे तो फिर आपको मतलब खुद को बचाना चाहिए इस चीज से। अगर कोई डस्ट आपको प्रॉब्लम कर रही है, यानी डस्ट बहुत ज्यादा है, तो घर जाके लाजमी स्टीम लीजिए। हाँ बिल्कुल, आजकल मेरे साथ ये इशू हुआ हुआ है कि आप जो साइनस का प्रॉब्लम कह रही है ना, तो वो बिल्कुल इसी तरह एक तरफ से लगता है सांस नहीं आ रही और फिर आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, साथ में आंखों में पेन होता है, कुछ प्रेशर सा फील हो रहा होता है। मैविश, इसके लिए एक स्प्रे आता है, पता नहीं वहां से होम्योपैथ मेडिसिन मिलती है या नहीं। स्पाइसिन के नाम से एक स्प्रे आता है, स्पाइसिन। अच्छा, स्पेल भी अगर आप कर दें। किसी को स्पाइसिन, अगर किसी को इशू है ना, सांस उखड़ती है या डस्ट की वजह से, डस्ट एलर्जी बहुत से लोगों को होती है, छींकें बहुत आती हैं, आंखों से पानी बहता है, तो वो स्प्रे आपने आंखों में, नाक में, अपने पूरे मुंह पे स्प्रे करना होता है। अच्छा, तो वो दिन में 2-3 बार करें तो इंशाल्लाह आपको उसमें काफी फायदा होगा। हाँ, सही सही, चलें जी, बिल्कुल। आप मुझे इसकी अगर स्पेलिंग भी बता दें तो लोग जो सुन रहे हैं उनको आसानी हो जाएगी अगर वो ढूंढना चाहें। स्पाइसिन के SPI SEN। अच्छा, SEN, ठीक है, स्पाइसिन, ठीक है। तो आगे पीछे वैसे तो यही आगे पीछे चेक कर लीजिएगा, स्पाइसिन की ये स्पेल है। सही सही, क्योंकि ये बड़ा आजकल एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला है ना, वो यही हो रहा है, मिट्टी उड़ रही है। अच्छा, तो आज हम बालों पे बात करेंगे। तो जब मिट्टी आती है रोज़ाना इस तरह से बालों पे उड़ के, तो ये भी कहा जाता है कि रोज़ाना आपको शावर नहीं लेना चाहिए, रोज़ाना शैम्पू नहीं करना चाहिए। तो अब इस मिट्टी का क्या हल निकाला जाएगा जो बालों को ख़राब करे आपके? अच्छा, शावर लाइक आप शैम्पू डेली नहीं करें, वरना वॉश तो डेली कर सकते हैं। मगर आपने कहा कि जी पानी का भी इशू है वहाँ पे, और पानी वहाँ पे अगर खारा है, नमकीन है, तो वो आप समटाइम, कुछ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, उनका कलर भी डल करता है, और कुछ लोगों के हेयर तो बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं। ऑलरेडी अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, आपके जो विटामिन है वो प्रॉपर आप नहीं लेते हैं, अपना डाइट प्रॉपर नहीं है, खाना पीना अच्छा नहीं है, नींद पूरी नहीं है आपकी, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, या खुदा न आयरन की कमी है, ब्लड डेफिशिएंसी है, वाटर डेफिशिएंसी है, तो इन चीजों से जो है वैसे ही आप गुजर रहे होते हैं, और उसके साथ अगर ये चीज भी आ जाए कि पानी आपका अच्छा नहीं है, तो उससे अवॉइड करें थोड़ा सा। सबसे पहली जो हमारी हेयर या स्किन, हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन होती है, उसके बाद हमारे हेयर होते हैं, यानी स्किन और बाल अगर खूबसूरत हो तो आप जाज़िबे नजर कहलाते हैं। हर इंसान आपको देख के पसंद करता है। तो बाल एक खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। अच्छा, 2-3 मसाइल हैं बालों के भी: ड्राई होना, बालों में डैंड्रफ का आना, बालों का झड़ना, बालों का ना बढ़ना, और बालों के वक्त से पहले वाइट हो जाना, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर जिसको हम कहते हैं। तो आज मैं आपको इन सारे मसाइल का हल 1-2 चीजों में ही बताऊंगी, जिससे आप बेहतरीन एक वो कर सकते हैं, अपना बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो है, क्योंकि मेलानिन जो होता है हमारी बॉडी में केमिकल होता है, जिसकी वजह से आपने देखा कि कलर खराब हो जाता है, जो स्किन में पिगमेंटेशन आती है, तो मेलानिन डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। इसी तरह बालों का भी पिगमेंट होता है, मतलब बालों में भी, हेयर में मेलानिन होता है, डिस्टर्ब होने की वजह से आपके जो बाल हैं वो डिसकलरेशन, यानी वो लाइट होते हैं, पहले हमें फील नहीं होता, पहले ब्लैक से वो लाइट ब्राउन पे आते हैं,
ब्राउन से वो और ब्राउन होते हैं, फिर वो ग्रे होते हैं। क्योंकि हम इतना गौर करते नहीं हैं, लाखों करोड़ों हमारे बाल होते हैं, तो हमें बीच में से एक दो बार अगर कलर चेंज कर रहे हैं तो वो हमें आइडिया नहीं होता, हमें तब पता चलता है जब वो बिल्कुल ग्रे हो चुके होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना विटामिन सी का इंटेक ज्यादा करना है, जैसे दूध दही का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में डेली रूटीन दवाई समझ के दही का इस्तेमाल करें, जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आजकल मैंगो है, आम है, आम ब्लड को भी बढ़ाता है, खून को बनाता है और विटामिन सी को पूरा करता है। मेडिसिन में सी कॉन है टैबलेट, वो आप ले सकते हैं। विटामिन ई का इंटेक ज्यादा करें, जैसे आप बादाम ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। तो जब तक आप अंदर से प्रॉपर ठीक नहीं होंगे, ऊपर से आप कुछ भी अप्लीमेंट करते रहें, वो वक्ती असर होता है। इस तरह ये चीजें आपने लेनी है। हरी सब्जियों का इस्तेमाल आप ज्यादा करें। दालों में ये जो मूंग मसूर की दाल होती है, इसका इस्तेमाल करें, ये आपके बालों के लिए अच्छी होती है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक ऑयल बताती हूँ, बूची ऑयल। बूची के नाम से एक ऑयल आता है, BOUCHI, ये होम्योपैथी ऑयल है। अच्छा, ये क्या करता है कि जो आपके ग्रे हेयर जिनको आपने अभी तक डाई नहीं किया, आप अंडर 30 हैं तो आपके हेयर रिवर्स हो जाते हैं। जबरदस्त। तो ये होम्योपैथिक का जो होता है उससे मिलता है। सॉरी, आवाज नहीं है, क्या कह रही है? ये मैं कह रही हूँ ये होम्योपैथी का है, तो ये किसी होम्योपैथिक स्टोर पे मिलेगा? बिल्कुल, आपको किसी होम्योपैथ स्टोर से मिल जाएगा। बूची ऑयल है ये, BOUCHI, ये आपने अपने बालों में लगाना। अच्छा, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके ग्रे हेयर है, ये उनके लिए भी है जिनके बालों की लेंथ नहीं बढ़ती है, या जिनके बाल अच्छे नहीं है, या जिनके बाल टूटते हैं, जिनकी डैंड्रफ है। एक तो ये ऑयल है, और एक ऑयल मैं आपको घर में बनाना बताऊंगी कि आप अपने घर में भी ऑयल बना सकते हैं। जिस तरह 1 किलो आपने सरसों का तेल लिया, उसको आपने एक बॉईल किया, उसके अंदर 2 प्याज, जो लाल वाले हमारे प्याज होते हैं, रेड ऑनियन, वो 2 नॉर्मल साइज के प्याज लेके उनको 4 टुकड़ों में काटें और वो उसमें डाल दीजिए। ठीक है। 12 उसमें कड़ी पत्ते आपने डालने हैं। ठीक है। 3 बड़े चम्मच कलौंजी के, 3 बड़े चम्मच मेथी दाना। 3 से 4 बॉईल आए तो इसको उतार के चूल्हे से रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए, इसको स्टेन कर लें, छान लें। छानने के बाद एक बॉटल में भर के रख लीजिए। ये आपने हफ्ते में 3 बार अपनी जड़ों में अच्छी तरह लगाइए, मसाज कीजिए, और पूरे जो जितने लेंथ है बालों की, पूरे बालों में लगाएं। लगाने के बाद नीम गरम टॉवल, जितना आप बर्दाश्त कर सके, उसकी हीट दीजिए अपने बालों को। बाल उसमें लपेट के फिर जैसे बाल ठंडे हों, आप इसको शैम्पू कर लीजिए। ठीक है। आप खुद देखेंगे कि आपके बाल बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत हो जाएंगे। सही। इसी तरह जब तक आप मेडिसिन, जो आपके ग्रे हेयर हैं, छोटी एज में बच्चों के बाल वाइट हो रहे हैं आजकल, ये बहुत बड़ा मसला है। एक तो मैंने आपको बूची ऑयल बताया, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है कि लौकी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, क्योंकि लौकी में बहुत ज्यादा आयरन होता है, और जिन चीजों में आयरन ज्यादा होता है वो आपकी मेलानिन को पूरा करती है। सही सही। आपने ये करना है कि जी एक फॉस्फोरस के नाम से होम्योपैथिक ड्रॉप्स आते हैं, वो आप ले लीजिए। वो आपने दिन में 3 बार बच्चों को या बड़ों को जिनके भी वक्त से पहले बाल वाइट हो रहे हैं, उनको देने हैं। 10 ड्रॉप्स देने हैं, थोड़े से पानी में मिला के, सुबह दोपहर शाम। ठीक है। इससे इंशाल्लाह ये आपने लेते रहना है, कम से कम 6 महीने 1 साल तक। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ देने हैं। सही। और अगर ये भी आपको ना मिले तो फिर परफेक्टिल प्लस के नाम से टैबलेट आती है, येलोपैथ की है, परफेक्टिल प्लस, ये भी आप ले सकते हैं, एक सुबह एक रात को। सही सही। अच्छा, तो मतलब मैं पहले जब आप शुरू में आपने ये बात की थी ना, तो मैं यही सोच रही थी कि आप कह रही थी कि कुछ विटामिन की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, तो इसके लिए कोई टेस्ट करवाना जरूरी है या फिर हम ये वैसे भी ले सकते हैं मेडिसिन? अच्छा, सबसे पहले ये कि आपका एक फैमिली फिजिशियन होना चाहिए, जिसके पास आप जाके हर 6 महीने के बाद आपको अपने टेस्ट करवाने चाहिए, जिसमें आपका CBC होता है। CBC में हर चीज आपको पता चल जाती है, क्योंकि आपके ब्लड काउंट होते हैं, जो आपको पता चल जाता है आपके अंदर आयरन की कमी तो नहीं हो रही, ब्लड की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कैल्शियम की कमी है, या इन सारी चीजों की वजह से आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो आपको CBC अपना करवाते रहें। इसके अलावा आप अपना थायराइड चेक करवाइए, आप अपना यूरिक एसिड चेक करवाइए,
ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या रेड सेल आपको पता होने चाहिए कम तो नहीं हो रहे, व्हाइट सेल कम तो नहीं हो रहे, क्योंकि इनकी कमी से ही हमारे अंदर काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हम्म। चूंकि एक बार अगर आप एक अच्छी डाइट प्लानर है, एक अच्छी डाइट लेने के आदी हैं, तो आप खुद को खुद ही आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर बहुत सी चीजों की कमी हो रही है। आपकी स्किन का कलर आपको बता देता है, आपकी आईज का कलर आपको बता देता है, आपकी स्किन में फ्रेशनेस नहीं रहती है, बालों में खूबसूरती नहीं रहती है। स्पेशली जब आप थोड़ी एज ज्यादा होती है, 27 साल के बाद आप देखेंगे आपके नेल्स के अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। हम्म। वो फील नहीं करते हैं, लाइनों की शक्ल में क्रैक्स आने लगते हैं, तो उससे पता चलता है कि आप अब सेहत खराब हो रही है, जिस तरह आप में बहुत सी चीजों की कमी हो रही है। तो ये पहचान होती है, जैसे आपके फेस से पता चल जाता है डल हो रहा होता है, या आपकी सांस फूल रही है, आप थक रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा काम कर रहे हैं और आपके अंदर जान नहीं है, आप बार बार फील करते हो बॉडी में जान नहीं है, मुझसे काम नहीं होता, मैं थक जाता हूँ या थक जाती हूँ, या बार बार नींद आने लगती है, जहाँ बैठते हैं वहां सो जाते हैं, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। ठीक है। इन चीजों को आपको लाजमी अपने डॉक्टर से पता होना चाहिए। जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे, आपकी कोई चीज आपके ठीक काम नहीं करेगी, क्योंकि हम एक मशीन है, हम भी एक बेशक हमारे अंदर जान है, जाहिर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया और हमें इस चीज की पहचान हो जाती है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। तो ये सारी सब्जियां, फ्रूट्स, खाने पीने की चीजें अल्लाह पाक ने बनाई हैं। डेली आप 3 खजूर खा लिया करें, आपके अंदर हर चीज की कमी को पूरा कर देंगे। असली शहद अगर आपको मिलता है, दूध में या दही में 1-1.5 चम्मच मिला के वो खाएं, वो आपको बहुत सी चीजों को कंप्लीट करता है। ठीक है, सही है। अच्छा, मेरे पास शहद में विटामिन सी है, विटामिन ई भी है, ये आपको आपकी स्किन को भी अच्छा करता है। इसलिए स्किन के मैं आपको पैक्स भी बनाना बताऊंगी। आज हम हेयर की बात कर रहे हैं, हाँ, तो हेयर का भी एक पैक बनाना बताऊंगी कि आप कुछ पूछ रही थी, पहले आप सवाल कर लें। हाँ, सवाल एक तो हमारे लिसनर्स की तरफ से भी है, दूसरा मैं चाह रही हूँ हेयर पे भी, जैसे आपने बताया ना कि बाल सफ़ेद होने का प्रॉब्लम है, ड्राई होने का, डैंड्रफ होने का और इस तरह की गिरने का प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें तो हम एक एक करके करते हैं, क्योंकि बालों के इतने मसाइल हैं, लोगों के बालों को लेके लोग बहुत ही परेशान चल रहे होते हैं ना। तो अगर हम एक एक करके अच्छी तरह से डिटेल में बता दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अच्छा, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं ग्रे हेयर, यानी ग्रे हेयर, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर, जो वक्त से पहले सफेद हो जाते हैं, तो जो मैंने आज आपको मेडिसिन और ऑयल बनाना बताया है, वो आप ग्रे हेयर वाले यूज करें उसको, ठीक है। जैसे बूची ऑयल है, वो ग्रे हेयर है, और परफेक्टल प्लस आप ले सकते हैं या फॉस्फोरस आप ले सकते हैं। तो आपने 6 से 8 महीने इसका इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके जो बाल हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, बशर्ते ये कि आपने उन बालों में कोई डाई यूज नहीं किया, अंडर 30 हैं आप, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा मसला ये है कि आपके बाल बढ़ते नहीं हैं, आपके बालों में जान नहीं है, खूबसूरती नहीं है, शाइनिंग नहीं है, डलनेस है। उसके लिए मैंने आपको ऑयल बनाना बताया कि आपने 1 किलो सरसों का तेल लेना है, 2 प्याज उसमें डालने हैं, 12 कड़ी के पत्ते डालने हैं, 3 बड़े चम्मच कलौंजी के, 3 बड़े चम्मच मेथी दाना के, 3 से 4 बॉयल आने के बाद आप उसको छान के, ठंडा करके छान के अपने बॉटल में भर लें। हफ्ते में 3 बार उसका मसाज करें अपने सर में, हीट टॉवल से हीट दें उसको, और ठंडा होने के बाद बालों को वॉश कर लें। ये उन बालों के लिए है जिनमें जान नहीं होती है, जिनकी लेंथ नहीं बढ़ती है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बालों में खूबसूरती भी आएगी और बालों की जो लेंथ है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ भी मैविश वही बात है कि जब तक आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं करेंगे, ये चीजें वक्ती असर करेंगी। असर तो करती हैं, लेकिन एक तो डबल चीज होती है ना, एक बहुत ज्यादा अच्छी तरह इफेक्ट, यानी 7 घंटे की नींद आपको लेनी है। टेंशन, स्ट्रेस हर इंसान की जिंदगी का एक खास मेजर हिस्सा है, जिसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। हम उसको ये कर सकते हैं कि मुझे पता है कि मेरे से आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, लोगों के पास वसाइल नहीं है, वसाइल बहुत है, वसीले नहीं है, मसाइल बहुत है, लेकिन उनको हल करने के लिए फिलहाल कहीं लॉकडाउन है तो कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो डिप्रेशन का शिकार बहुत से लोग हो रहे हैं, हद से ज्यादा, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। तो रीजन ये है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो हमारा कुव्वत मुदाफत जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। आप खुद सोचें कि जब आप एक छोटी सी चीज की टेंशन लेती हैं,
आप एकदम खुद को डल फील करने लगती हैं, आपकी टांगों में जान नहीं रहती, सर में चक्कर आने लगता है, आंखों में अंधेरा आने लगता है, हम एकदम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं ना किसी चीज को। तो जब हम हमारे अंदर एक चीज को एक्सेप्ट करने की कुव्वत ही नहीं है तो हम किस तरह करेंगे। तो इसलिए जो भी आजकल के हालात हैं या जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको भी हमें फेस भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी लिमिट में रह के जो हमें अवेलेबल है, जैसे हरी सब्जियां, टमाटर, दही आप घर में जमा सकते हैं 1 किलो दूध ला के। यानी आप ये नहीं कि दही भी बाहर से लेके आ रहे हैं, हम लोग तो घर में ही बनाते हैं। उससे भी आपके पैसे सेव होते हैं ना, जो चीजें आपको सेव करते हैं पैसे। आपको पता है दही जमाना को इतना मुश्किल तो है नहीं। हाँ। नीम गर्म दूध के अंदर थोड़ा सा दही डाल दें और सुबह वो जम चुका होता है। तो ये आप लोगों की सेहत की चीजें हैं। और इसी तरह आप जिस तरह आपने कहा कि जो पानी का मसला है कि पानी से जब हम वॉश करके बाहर आते हैं, शावर लेकर आते हैं, तो बाल बहरे बेजान और रूखे से हो जाते हैं। तो आप क्या करें कि आप एक स्प्रे बॉटल, जिस तरह स्प्रे बॉटल होती है, वो अपने पास रखें। आपने लेना है उसमें रोज वाटर ले लें, आधा गिलास रोज वाटर ले लीजिए और आधा गिलास रोज वाटर, उसमें 1 चम्मच आपने बादाम का तेल डालना है और 1 चम्मच आपने उसमें कस्टर्ड ऑयल डालना है। ठीक है। या ग्लिसरीन डाल दें, कस्टर्ड ऑयल ना डालें, ग्लिसरीन डाल दें। ग्लिसरीन और बादाम का तेल 1 गिलास रोज वाटर में अच्छी तरह उसको मिक्स करें। फिर आप उसमें भर लीजिए अपना स्प्रे बॉटल में। जब आप नहा के निकलें अपने पूरे बालों में उसको स्प्रे करें। ठीक है। वो ऑयली नहीं होगा, वो सिर्फ आपके बालों की डलनेस खत्म करेगा, आपके बालों में एक शाइन पैदा करेगा। सही। वो जो लोग ले रहे होते हैं हेयर सीरम्स वगैरह, तो ये उस तरह की चीज है जो कि आप घर पे बना रहे हैं और महंगा भी नहीं पड़ेगा, आप घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त, ग्रेट। तो ये आपने स्प्रे बॉटल में भर लेना है रोज वाटर, बादाम का तेल या ग्लिसरीन या फिर कैस्टर ऑयल, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, है ना। ग्लिसरीन ले लें, ज्यादा अच्छा है। कैस्टर ऑयल थोड़ा सा ऑयली होता है क्योंकि हम ऑलरेडी बादाम का तेल भी यूज कर रहे हैं। तो ग्लिसरीन ले लीजिए और बादाम का तेल छोटी टीस्पून लेना, छोटी चम्मच बादाम का तेल और बड़ी चम्मच जो है वो ग्लिसरीन लेना। तो वो जब आप स्प्रे करेंगे तो आपके बालों में एक अच्छी एक शाइन सी आ जाएगी। ग्रेट, जबरदस्त। ये तो बड़ा अच्छा है क्योंकि ये एक तो इतने महंगे मिलते हैं वो सीरम्स, और फिर ये कि उसमें केमिकल्स तो होते ही हैं प्रिजर्व करने के लिए, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। जबरदस्त। हाँ, 3-4 हजार रुपए के सीरम होते हैं, पता भी नहीं चलता कब खत्म हो जाता है। हाँ, इससे ये है कि इसमें नुकसान कोई नहीं, आपके बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करना होता है। इसी तरह आप घर में पैक बना सकते हैं जिनके बाल बहुत ही ज्यादा रूखे हैं और किसी भी सूरत सही नहीं हो रहे। सबसे पहले तो वो विटामिन ई का इंटेक ज्यादा करें, यानी रोज रात को 7 बादाम भिगो दें और सुबह निहार में वो 7 बादाम खा लिया करें। एक तो उनको इंटरनल विटामिन ई मिलेगा। अच्छा। दूसरा वो क्या करें कि 1-2 केले लेके अच्छी तरह उनको ब्लेंड करें, मतलब 2 केले ले लें, थोड़ा सा दूध ले लें, उसको अच्छी तरह उसमें पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आपने उसमें 2 चम्मच शहद ऐड करें और 2 चम्मच उसमें आप कोकोनट ऑयल ऐड करें। अच्छा सा पेस्ट बना के अपने बालों में लगाएं। बालों में लगाने के बाद 1 घंटा छोड़ दें। आप देखेंगे आपके बाल वो सब पी जाएंगे, जो भी आपके बाल इतने रूखे होते हैं कि वो सब उसमें जज्ब हो जाएगा। फिर आप उसको अच्छी तरह वॉश करें, 1 घंटे के बाद वॉश करें। वॉश करने के बाद फिर उसमें जब आप शैम्पू वगैरह करेंगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे, शाइनी और सॉफ्ट हो चुके होंगे। ग्रेट, जबरदस्त। तो ये बाल आराम से वॉश हो जाएंगे, मतलब निकल जाएगा वो जो हमने पैक बनाया था, लगाया था। हाँ, केला अगर आपने थोड़ा सा मोटा मोटा छोड़ा है तो वो फंसता है बालों में, लेकिन आप जब अच्छी तरह उसका पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल एक शेक के जैसा, तो फिर वो आराम से निकल जाता है। ग्रेट, जबरदस्त। ये भी बड़ा अच्छा। बादाम आप बताया ना आपने कि बादाम को भिगो दें। अक्सर मैं ये सुनती हूँ कि बादाम को भिगो दें, लेकिन जो मेरे टाइप के सुस्त लोग हैं वो सोचते हैं हम ऐसे क्यों ना खा लें, भिगोना जरूरी है क्या? रात को भिगो दें। हमारे यहाँ तो बचपन से हम लोगों को आदत है कि हम लोग रात को बादाम भिगो देते हैं। सुबह बादाम और खसखस जो होता है उसको भिगो दिया जाता है। भिगोने के बाद सुबह उसको स्टेन करके और दूध के अंदर उसको अच्छी तरह घोटा लगाया जाता है, जो मिट्टी का प्याला होता है उसमें। अच्छा। अच्छे से घोटा लगाने के बाद फिर उसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी ऐड करते हैं और फिर उसमें दूध मिलाते हैं ठंडा। वो आपकी अक्सर लोगों की कमर में दर्द होता है, उनकी कमर का दर्द उससे जाएगा। बहुत से लोगों को हड्डियों का दर्द होता है, उससे हड्डियों का दर्द खत्म होता है, कलर खूबसूरत होता है, बाल अच्छे होते हैं। मैं मसला ये है ना कि हमारे यहाँ लोग सारे अब चाहते हैं कि हर चीज हमें मशीन और ये सारी चीजें हो जानी चाहिए।
जाहिर है मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन चूंकि मैंने अपने घर में बचपन से जो चीजें देखी तो मुझे उसकी आदत है। दही हमारे घर में जमाया जाता है और इस तरह के मशरूब हमारे घरों में बनाए जाते हैं। तो हमारी कोशिश ज्यादा यही होती है कि घर की चीजों को ज्यादा प्रेफर करें, जंक फूड को अवॉइड करें। वो सिवाय बीमारी के और कुछ भी नहीं है। आपका वेट गेन होता है, आपके घुटनों पे असर पड़ता है, आप आर्थराइटिस के मरीज बन जाते हैं या आप बीपी के मरीज बनते हैं। बीपी के बाद आप भी हार्ट के बन जाते हैं पेशेंट। छोटी उम्र से ही अगर हमने अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखा होगा तो हम अब अंग्रेजों को ही आप देख लें, कितनी कितनी एज के होते हैं। आप यकीन करें, मैं भी कोर्स करने गई थी यूरोप। तो मैं जब सुबह होटल में नीचे मैं जब उतरी नाश्ता करने के लिए, तो मैं हैरान थी कि वो लोग हर चीज खा रहे थे। वहाँ पे फ्रेश मिल्क भी था, वहाँ पे फ्रूट्स भी थे, वहाँ पे थोड़े से बॉयल एग्स भी थे, हर चीज थी। मगर उनकी टेबल पे जो नजर आ रहा था वो जूस थे, फ्रूट्स थे। उनका नाश्ता इतना हैवी होता है, खाना वो जम के खाते हैं। लेकिन क्या है कि वॉक उनकी बहुत होती है। वहाँ पे जगह जगह आप गाड़ियां नहीं रोक सकते, जगह जगह आपको कन्वीनियंस नहीं मिलती है, तो आपको अच्छा खासा पैदल चल के जाना पड़ता है अपने बस स्टैंड पे या टैक्सी स्टैंड पे। तो आपकी वो सारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं जो आपने खाई होती है। तो हमारे यहाँ ये है कि हम लोग बस भूखे रहने को कहते हैं, जी हमने डाइट कर लिया, हम कमजोर हो गए, हम पतले हो गए, हम स्मार्ट फिगर हो गया। तो ये नहीं समझ आ रहा कि स्किन का सत्यानाश कर रहे हैं, अपना बुरा हाल कर रहे हैं। तो ये मेरी सबको मशवरा है, खाना पीना अच्छा करें, लेकिन उसके साथ अपनी एक्सरसाइज रखें, जॉगिंग करें। बड़ी अच्छी ये आपकी सेहत रहेगी उससे। आप वक्त से पहले बूढ़े भी नहीं होंगे उससे। इतनी एज हो जाती है लेकिन लोग पहचान नहीं पाते, कहते हैं कि वाकई आपकी एज है, क्योंकि आपने एक मेहनत की होती है। जैसे अपनी महानूर बलोच को देख लें, मैं बोलती रहूंगी है ना। बिल्कुल। अच्छा हाँ, ये दो मेरे पास सवाल हैं आपसे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये वो वाले सवाल हैं क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि बालों का टॉपिक ना दिल के कुछ इतना मतलब दिल दुखा हुआ है लोगों का इस पे कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए। तो हम अलग अलग थोड़ा सा करके भी बताते रहें इसके बारे में। लेकिन इन्होंने सवाल चूंकि पूछे हैं तो इनके सवाल हम ले लेते हैं। ये एक इन्होंने रुशान खान ने सवाल किया, ये कह रहे हैं कि आजकल जो गर्मी चल रही है हर जगह गर्म पानी होता है बहुत ज़्यादा, तो गर्म पानी इस्तेमाल करने से हमारे बालों को नुकसान होता है क्या, अगर हम गर्म पानी से नहा लें तो? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि जब सर्दियां होती हैं तब भी हम यही कहते हैं कि आप लोगों ने पानी जो बर्दाश्त, बॉडी ज्यादा ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं करती, तो बॉडी के लिए आप नीम गर्म या नॉर्मल। हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, जी जी अब आ रही है आपकी आवाज। तो सर्दियों में भी हम लोग ये मना करते हैं कि आपने जो है बालों के लिए नॉर्मल पानी यूज करें। गर्म पानी से क्या होता है कि आपके बालों के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितना होता है, प्रोटीन होता है, वो खत्म हो जाता है। तो पानी को आप ठंडा या नॉर्मल ही यूज करें। गर्म आपके बालों में से प्रोटीन को उड़ा देता है, खत्म कर देता है ना, मॉइस्चर खत्म कर देता है। तो जब मॉइस्चर खत्म होगा तो बाल रूखा होगा, जब बाल रूखा होगा वो टूटेगा, फिर छोटे 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 बाल हो जाते हैं। उसी की वजह से आपके जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें डैंड्रफ आता है और वो ब्लॉकेज की तरफ चले जाते हैं। सही सही, ठीक है। तो गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साजन बलोच ने पूछा है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सख्त हैं, मैं उनको नरम करना चाहता हूँ, जैसे मतलब होते हैं गर्ल्स के होते हैं, तो वैसे ही नरम करना चाहता हूँ। मेरे बाल ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी हैं और बहुत घने हैं और बहुत सख्त हैं, तो उनको मैं किस तरह से थोड़ा सॉफ्ट बना लूँ? इनके बाल जाहिर है वो कुछ लोगों के बाल होते हैं जैसे चिड़िया का घोंसला सॉरी जिससे थोड़ा थोड़ा सा फन भी साथ होता है। बहुत से लड़कों के बाल ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बहुत हार्ड होते हैं, वो बेचारे कटिंग करवा करवा के उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। हाँ। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आप केला और शहद को मिक्स करके अच्छी तरह वो अपने बालों में लगाएं, हफ्ते में 2-3 बार लगाएं, वो आपके बालों को सॉफ्ट करेगा। लगाने के बाद अच्छी तरह एक बारीक कंघी आती है, वो आपने अपने बालों में करते रहना है जब तक वो लगा हुआ है। उससे सॉफ्ट हो जाएंगे। जिस तरह मैंने अभी स्प्रे बनाना बताया, रोज वाटर, ग्लिसरीन और आलमंड ऑयल का, वो आप अपने बालों में वॉश करने के बाद स्प्रे कर लिया करें, तो उससे काफी हद तक बेहतरी आएगी। और आजकल बड़े ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं, वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सही है। चलें फिर फरा, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी हम बालों को ही कंटिन्यू रखते हैं और बालों के जो और मसाइल हैं वो भी हम उनको डिस्कस करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं और मैं सारी बाकायदा मैंने नोट कर ली हैं और मैं देखूंगी अब ये मुझे कहाँ से मिल सकती हैं।
और मंगवानी बड़ी ठीक है, थैंक ज़रूरी यू है। सो मच। और जो लोग भी सुन रहे हैं, वो अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा पेज पे फॉलो कर सकते हाँ, हैं, बिल्कुल डॉक्टर आप एक फरहान दफ़ा नाज़ बता भी दें, हर्बिस वैसे फेसबुक मैंने पे। सारे जो लिंक्स आपके हैं ना, तो वो फ़ेसबुक पे साथ में अटैच किए हुए हैं, लेकिन आप एक दफ़ा आप अपने आप बताएँ ताकि लोग ज़रा जल्दी से फ़ॉलो कर लें। हाँ, आप यूट्यूब पे डॉक्टर फरहानाज़ को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। और डॉक्टर फरहानाज़ हर्बिस के नाम से फेसबुक पे भी आप मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएँगी। पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सी चीज़ें फ्री में हासिल कीजिए। क्या थैंक यू बात सो है! मच मैम। ज़बरदस्त। थैंक यू डॉक्टर फरहान, थैंक यू सो मच। बहुत आपसे आज भी इन्फॉर्मेशन मिली है। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बहुत-बहुत मोस्ट शुक्रिया। वेलकम, थैंक यू थैंक सो यू, मच। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। राइट जी, लिस्टनर्स हमारे साथ डॉक्टर फरहान नाज़ मौजूद थी और ज़बरदस्त हमारी बातचीत हुई है। आज भी बालों के हिसाब से हमने बात की है और बालों का इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना कि ये आजकल मतलब गिर भी बहुत रहे हैं। आजकल क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे मिडल ईस्ट पे तो बहुत ज़्यादा इशू हुआ हुआ है कि लोगों के बाल बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, मोहम्मद अकरम खान का मुझे अब मैसेज नज़र आया, सॉरी मैंने अभी भी देखा, आपने कहा हुआ है कि आपकी वाइफ़ के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। आज अगर ये मैसेज नहीं शामिल हुआ, सवाल शामिल नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा कि अगले हफ्ते भी हम इसी पे बात करेंगे। बाल लंबे नहीं होते या बाल टूट रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट वीक आज ही का दिन वेडनेसडे का दिन याद रखें और वेडनेसडे की रोज़ की सवाल मुझे मोहम्मद अकरम खान दोबारा भेज दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ और भी अगर किसी ने सवाल किया था, अर्जुन रॉय ने आयुर्वेदिक और हर्बल का डिफरेंस जानना चाहे। अच्छा, ये भी वैसे पूछा जा सकता है, पूछ लूँगी मैं, लेकिन बालों के हिसाब से आज बात हो रही है, मैं पहले से आपको अगले हफ्ते भी जैसे रिमाइंड करा दूँगी, तो बालों के हवाले से ही पूछ लिया करें, क्योंकि ये आयुर्वेदिक और हर्बल ये बहुत ज़्यादा कुछ, हमें डॉक्टर तो बनना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी हो जो भी हो हमें पता चल रहा है, हमने तो अप्लाई करना है, इससे अलावा हमें कोई मसला नहीं है। मतलब कहते हैं ना वो, क्या खाने से मतलब होना चाहिए, आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठलियाँ गिनने का क्या फ़ायदा, तो वही वाली चीज़ है। खैर मैं पूछ लूँगी, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहते हैं, आप मालूम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम पूछ भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजॉय कीजिए एक और ट्रैक वहम के ऊपर हम बात करें।